हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। हम लोगों ने लास्ट वीडियो जो था उसमें कुछ 3 ही क्वेश्चंस किए थे। देखा जाए तो बहुत ही लेंदी क्वेश्चंस थे वो। 3.1 प्रैक्टिस सेट के। चलिए कोई बात नहीं, वहाँ पर 3 क्वेश्चंस थे, यहाँ पर शायद हम लोग एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर ले। हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, वो है हमारा कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। देखा जाए तो कॉन्ग्रुएंसी आपने 8th स्टैंडर्ड में भी कहीं ना कहीं पे कुछ छोटे टर्म्स में अटेम्प्ट तो ज़रूर किया होगा। ओके, हम इसको थोड़ा डिटेल में ले जाते हैं और पहले देखते हैं कि कौन सी टाइप की कॉन्ग्रुएंसीज होती है और किस तरीके से हम लोग कॉन्ग्रुएंसीज को करते हैं प्रूफ। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या है दोस्तों? कॉन्ग्रुएंसी का मतलब, इसका और एक मतलब भी होता है। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है इक्वालिटी या फिर इक्वल। कोई भी दो ट्रायंगल्स को है, हम लोग कंपेयर करते हैं। कंपैरिजन करने के बाद हम कहते हैं कि भाई हाँ, ये दोनों ट्रायंगल इक्वल है। अब मैथमेटिक्स की भाषा में बात करें तो भाई ये दोनों ट्रायंगल्स है कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ऐसे कुछ हम लोग कॉन्ग्रुएंसी को डिफाइन करते हैं। ओके, नाउ आई थिंक देर आर 4 टाइप्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसीज। टाइप्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट होती है, टाइप्स भी। तो टाइप्स में पहला टाइप देखते हैं हम लोग, SAS टेस्ट। ठीक है, या फिर SSS टेस्ट पहले देख लेते हैं और उसके बाद में SAS टेस्ट देखेंगे। SSS टेस्ट में क्या होता है? ये जो 3 बार S लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हमें 3 ऐसी साइड्स ढूंढनी है दोनों ट्रायंगल्स में से, पेयर्स जो एक दूसरे के साथ में इक्वल है, साइड साइड साइड। ठीक है, तो पता तो चल गया होगा कि क्या करने वाले हैं हम लोग। चलिए मैं वो 2 ट्रायंगल्स आपके लिए ड्रॉ कर देता हूँ। छोटे मोटे ट्रायंगल्स ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग, ABC, और यहाँ पर आपके पास में दूसरा ट्रायंगल है, दैट इज PQR। क्वेश्चन में अगर ऐसी चीज़ें गिवन है पहले से, तो AB इज इक्वल टू PQ, BC इज इक्वल टू QR और AC इज इक्वल टू PR। देखो तीनों पेयर्स जो है वो साइड के थे, तीनों पेयर साइड के आ चुके हैं, इसलिए ट्रायंगल ABC जो है वो है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR के साथ। बाय विच टेस्ट? SSS टेस्ट। देखिए अगर मैंने यहाँ पर आपको ये एक्सप्लेन कर दिया है तो मैं आपको और जो बचे हुए 2-3 कॉन्ग्रुएंसीज जो थे, जैसे कि SAS टेस्ट जो है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये वाली हमारी हो चुकी है। SAS में क्या होता है, 2 साइड्स इक्वल होती है और उनसे कंटेन होने वाला एंगल, मतलब साइड ये और उससे दूसरी साइड जुड़ी हुई और उनके बीच में का एंगल होना चाहिए, इसलिए साइड एंगल साइड। जब ऐसे कहीं पे कंडीशंस दिखे तो हम लोग कहते हैं SAS टेस्ट। हम लोग लिखते हैं AB इज इक्वल टू, ये लाइन कौन सी थी, एक सेकेंड, AB इज इक्वल टू PQ, दिस एंगल दैट इज ABC इज इक्वल टू PQR, बीच में का, और उसी के साथ जुड़ा हुआ, उस एंगल के साथ जुड़ी हुई लाइन BC इज इक्वल टू QR। देयरफॉर SAS टेस्ट ऐसे बनता है। ASA टेस्ट कैसे बनेगा? एंगल होना चाहिए, उसके 2 एंगल्स के बीच में एक साइड मिलनी चाहिए, मतलब कि दोनों एंगल्स के जो कॉमन आर्म है वो साइड हमारी होनी ही चाहिए। पहला एंगल यहाँ पे आपको B दिख रहा है, यहाँ पे Q दिख रहा है, उसकी साइड कंटेन करने वाली थी BC, यहाँ पर था QR, और वहीं पे एंगल C और एंगल R। तो इस तरीके से ASA कॉन्ग्रुएंसी जो है वो प्रूव कर सकते हैं हम लोग। ये देखिए 4th कॉन्ग्रुएंसी और लास्ट कॉन्ग्रुएंसी है ये। लास्ट कॉन्ग्रुएंसी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ी जल्दी जल्दी में, ताकि हम लोग एक्सरसाइज की तरफ बढ़ सके और क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके। लास्ट कॉन्ग्रुएंसी है राइट एंगल्स वाली कॉन्ग्रुएंसी, मतलब कि राइट एंगल होना ज़रूरी है सबसे पहली चीज़।
राइट एंगल होने के बाद में आपको मिलना चाहिए हाइपोटेनियस इक्वल, जो कि अभी दिया हुआ है, इसलिए तो हाइपोटेनियस और साइड टेस्ट बोली हुई है। और उसके बाद में कोई एक साइड अगर आपकी इक्वल आ जाती है, जैसे कि अभी ये साइड इक्वल है, तो हम लोग कहेंगे ये हाइपोटेनियस साइड टेस्ट से ये दोनों ट्राइंगल्स जो है दीज आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो हम लोगों ने 4 टेस्ट देखे, ए से, आफ्टर दैट एस, उसके बाद एस और फिर हाइपोटेनियस साइड टेस्ट। ये 4 टेस्ट आपको अभी तो काम आने वाले, 10th स्टैंडर्ड में भी काम आएंगे, तो इनको अच्छी तरीके से करते जाना है। और चलिए इसी के साथ हम लोग प्रैक्टिस सेट 3.2 जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं और देखते हैं कि क्या करना है हमें। प्रैक्टिस सेट 3.2, we just have to name the test through which we are going to prove these two triangles as the congruent triangles। तो पहले हम लोग देखते कि यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें नज़र आ रही है। वी हैव ए बी एंड पी क्यू एज इक्वल साइड्स, ऑल्सो वी हैव बी सी एंड क्यू आर एज द इक्वल साइड्स। एंड यहाँ पर जैसे कि 3 मार्क्स दिए हुए, दैट इज ए सी विल बी इक्वल टू पी आर। Here we have 3 pairs of equal sides, which means this test will be called as SSS test. Through SSS test, we can prove these two triangles as the congruent triangles. Let's move on further to the next second question. अब देखिए यहाँ पे क्या क्या है, ये और ये साइड इक्वल है, उनके बीच में ये वाला एंगल आपको दिखाई दे रहा है, और उसी से जुड़ा हुआ ये वाला साइड ये भी इक्वल है। तो क्या बन रहा है, एस ए एस, 2 साइड्स और एक एंगल है, तो बन गया एस एस। तीसरे में क्या होगा, तीसरे में डेफिनेटली ए से होगा, 2 एंगल्स आपको दिख रहे हैं, 2 एंगल्स के साइड दिख रही है, यहाँ पर भी वही सेम चीज़ है, तो ए से, और लास्ट वाला 90 डिग्री दिख रहा है, इसका मतलब हाइपोटेनियस भी है, 90 डिग्री भी है और साइड भी है। तो आप सीधे सीधे RHS कॉन्ग्रुएंसी लिख दो, हाइपोटेनियस साइड टेस्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है, राइट हाइपोटेनियस साइड। ये देखिए छोटी सी एक्सरसाइज है ये, हम लोग आई थिंक इसके 6 क्वेश्चंस जो है जल्द से जल्द अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, और टाइम भी हमारे पास थोड़ा सा बचा हुआ है, तो चलिए फास्ट में कर लेते हैं। यहाँ पर ही क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो सकता है, क्योंकि वैसे भी उन्होंने बॉक्सेस दिए हुए। देखिए 2 ट्राइंगल्स दिए हैं फर्स्ट क्वेश्चन में, ए बी सी और पी क्यू आर, और ए से टेस्ट जो है वो आपको दिखाई दे रहा है, एंगल्स जो है ये दोनों और उनके बीच में की साइड वो उन्होंने यहाँ पे लिख के दिए हुए, एंगल साइड एंगल, तो यहाँ पे आ जाएगा ASA टेस्ट। अब दोस्तों आपने लास्ट ईयर भी किया था कि जब ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया जाता है तो उसके जो रिमेनिंग एंगल्स या फिर रिमेनिंग साइड्स होती है उनको भी इक्वल लिखना पड़ता है, उनको हम लोग बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स और साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। अभी एंगल्स लिख रहे हैं तो BAC के साथ ये वाला एंगल के साथ ये वाला एंगल इक्वल होगा, दैट इज QPR। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ QPR, ये आपका एंगल। यहाँ पर और क्या दिया हुआ है दोस्तों, सेगमेंट AB जो है करस्पॉन्डिंग साइड है, तो AB के साथ कौन सी साइड है भाई, PQ है, तो PQ लिख देंगे। PR के साथ कौन सी साइड है, तो PR के साथ AC वाली साइड है, सेम लेनी है करस्पॉन्डिंग, इसलिए लिखा है। ऐसे करना है आपको ये प्रूफ। तो अगर आप ये कर सकते हो तो डेफिनेटली ये वाला ट्राइंगल भी आप प्रूव कर सकते हो। क्या करके दिखा दिया जाए, चलिए कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। यहाँ पे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स लिया है उन्होंने, ये देखिए ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये और ये साइड इक्वल है, और इनके दोनों के बीच के एंगल्स इक्वल है, तो SAS टेस्ट बनता है। चलिए SAS लिख दिया है मैंने यहाँ पे, और फिर CPCT लिखने की बारी आ गई है, तो TPQ इज इक्वल टू TSR ये वाला एंगल TSR, और TRS विल बी इक्वल टू ये वाला एंगल, दैट इज TQP। PQ विल बी इक्वल टू RS। ठीक है, ऐसे कर देना है इसको प्रूफ, छोटे छोटे क्वेश्चन से जल्दी हो जाते हैं।
From the information shown in the figure, state the test assuring the congruency of triangle ABC and triangle PQR. Write the remaining congruent parts of the triangles. चलिए हम लोग ये triangles जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा हम लोग कर देते हैं ऊपर की तरफ, और आई थिंक थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे मैंने पहले कॉपी करके रखा है और इसको हम लोग तुरंत सॉल्व कर रहे हैं। दोनों ट्रायंगल्स जो है वो भी आपको नज़र आ रहे हैं। तो चलिए इसको प्रूफ डायरेक्टली स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको प्रूफ करने में सबसे पहले दोनों ट्रायंगल्स लिखने पड़ते हैं। मैं लिखता हूँ बी ए सी, इन ट्रायंगल बी ए सी। ट्रायंगल की नेमिंग भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, देखिए पी क्यू आर, ओके। इन ट्रायंगल ए बी बी ए सी एंड पी क्यू आर वी हैव एंगल ए यहाँ से और यहाँ से एंगल क्यू ईच 90 डिग्री है। ये हो गया मेरा राइट एंगल। बी सी इज इक्वल टू पी आर, ये हो गया मेरा गिवन क्वेश्चन में हाइपोटेनियस। और बी ए इज इक्वल टू पी क्यू, ये भी गिवन है हमारे पास में। दिस इज माई साइड। आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी होती है, देयरफॉर ट्राइंगल बी ए सी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाय आर एच एस टेस्ट, राइट। जैसे ही ये आपका टेस्ट हो जाता है, हमें रिमेनिंग पार्ट्स जो कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स थे वो लिखने हैं। तो सबसे पहले हम लोग एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल पी, चलिए वो लिख देते हैं। मैं पूरा नेमिंग लिखना चाहता हूँ। ए बी सी इज इक्वल टू एंगल क्यू पी आर सी ए सी टी, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो एंगल इक्वल है तो भाई ये नीचे वाला भी तो इक्वल है। तो चलिए ए सी बी विल बी इक्वल टू क्यू आर पी, ये भी आपका जो है सी ए सी टी आएगा। और एक चीज़ बची हुई थी, वो थी ए सी और क्यू आर इक्वल, तो ये दोनों साइड जो है इक्वल आ जाएंगी। यहाँ पे लिख देंगे हम सी एस, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। इस तरीके से हम लोगों ने ये थर्ड क्वेश्चन की सारी चीज़ें एक साथ लिख दी और प्रूफ कर दिया थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एज शोन इन द फॉलोइंग फिगर, इन ट्राइंगल एल एम एन एंड पी एन एम, भाई दो ट्राइंगल्स दिए हुए और दोनों ट्राइंगल्स अब मैं क्या करने वाला हूँ, थोड़े से सेपरेटली ड्रॉ करने वाला हूँ ताकि आपको पता चले कि हम लोग कर क्या रहे हैं। एल एम एन है ना, और क्या दिया है यहाँ से उन्होंने है ना ये वाला ट्राइंगल जो है ये निकाल लिया है सेपरेट। वहाँ पर भी एम एन तो है ही और यहाँ पर है पी। अब क्या क्या किया है, ये डबल लाइन, ये डबल लाइन, ये सिंगल लाइन यहाँ पे, मतलब कि ये है इक्वल वाले पार्ट्स। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे राइट द टेस्ट कॉन्ग्रुएंसी और राइट द रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स, मतलब सी ए सी टी हमें दोनों लिखना है। वही सेम क्वेश्चन जो थर्ड किया था, आपको दोनों ट्राइंगल्स लिखने हैं, इन ट्राइंगल एल एम एन एंड ट्राइंगल पी एन एम, ठीक है। जैसे उन्होंने दिए थे वैसे ही लिख दिए मैंने, मतलब रॉन्ग नहीं होगा। क्या क्या दिया हुआ है, एल एन विल बी इक्वल टू पी एम, ये गिवन है, पहली साइड हो गई। एल एम और पी एन इक्वल दिए हुए, ये भी गिवन है, ये भी साइड हो गई। और क्या चीज़ है, एम एन और एम एन दोनों तरफ है कॉमन साइड, दोनों में तो सेम है, तो हो गया एस, 3s आ गए, मतलब कि देयरफॉर ट्राइंगल एल एम एन विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी एन एम बाय विच टेस्ट, you know that here we have already written, that is SSS test. Let's move on to the next part of this question, that is we just have to write the corresponding angles of congruent triangles or the corresponding sides. तो क्या क्या चीज़ें रह गई थी, अरे सारे एंगल्स रह गए ना दोस्तों। तो तीनों एंगल्स है,
वही तीनों एंगल्स हम लोगों को लिखने हैं। पहले मैं लिख देता हूँ एंगल एल एम एन विल बी इक्वल टू एंगल पी एन एम। उसके बाद में एंगल एल एन एम विल बी इक्वल टू एंगल पी एम एन। और कौन सा एंगल है? एंगल एम एल एन। ठीक है, देख लीजिए वहाँ पे, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, that will be equal to NPM. These all are nothing but corresponding angles of congruent triangles. So ये देखिए हम लोगों ने पूरा प्रूफ जो है फोर्थ वाला कर दिया। हम लोग टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं और तुरंत फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ भी बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का जो फिगर है यहाँ पे दिया हुआ है 3.24 और सेगमेंट ए बी सी बी इज ऑलरेडी गिवन equal. Similarly, AD is congruent to CD, which means segment AD is equal to CD, and we just have to prove that triangle ABD is congruent to triangle CBD, nothing else. तो पहले से हमारे पास डायग्राम है, मैं डायग्राम को सेपरेट करके वापस बनाने की कोशिश करते हैं दोस्तों, so that you could understand everything clearly. We have ABD and then we have CBD. Okay, AB and let's take black. AB was equal to CB. After that AD was equal to DC, and we have this as the common side. So I think it's very simple to solve this in triangle ABD and triangle CBD according to the question or according to what we have to prove. AB will be equal to BC, it is already given, so this is considered as side. We have AD is equal to DC, this is or CD, this is also given here S, and last but not the least, that is BD is equal to BD, it was common side. देखिए आंसर आ गया भाई, छोटे छोटे आंसर है, फटाफट सॉल्व हो जाते हैं। CBD by test of SSS टेस्ट। ओके, तो ये हो गया हमारा फिफ्थ, और चलिए सिक्स्थ पे भी बढ़ जाता है। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट नहीं करते और लास्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, क्या दिया है? एंगल P और एंगल R इक्वल है। मैंने आपके लिए इस फिगर को दो हिस्सों में पहले ही सेपरेट करके रख दिया था। P और R इक्वल है, ये देखिए ग्रीन में मार्क किया हुआ। उसके बाद PQ और RQ इक्वल दिया हुआ है, और यहाँ पे मैंने ये भी मार्क कर दिया कि भाई Q एंगल है, Q एंगल वो दोनों में कॉमन एंगल था, वो भी मार्क करके रख दिया है। और हमें सिर्फ इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो इन ट्रायंगल PQT एंड ट्रायंगल RQS। टाइम वेस्ट ना करते हैं हम लोग, फटाफट सॉल्व करते हैं इसको। एंगल P विल बी इक्वल टू एंगल R, दिस इज ऑलरेडी गिवन, ये हो गया हमारा एंगल। उसके बाद में हमारी साइड है PQ इज इक्वल टू RQ, ये भी हमारे पास में गिवन था, तो हम लोगों ने इसको लिख दिया साइड। और हम लोगों ने लिखा एंगल Q इज इक्वल टू एंगल Q, ये क्या है? कॉमन एंगल है दोस्तों, तो ये हो गया A। देयरफॉर ट्रायंगल PQT इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल RQS बाय विच टेस्ट? बाय ASA टेस्ट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक्सरसाइज जो है वो ख़त्म तो हो जाती है, लेकिन मैं आपको और थोड़ा सा आगे लेके जाना चाहता हूँ। दो चीज़ें जो है वो छोटी छोटी सी है, छोटे से थियरम्स हैं। दोनों थियरम्स हम लोग जो है वो टेक्स्ट बुक से ही प्रूफ करने वाले थे, और उसी को हम लोग यहाँ पर डिस्प्ले कर रहे। आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। अब आपको ये आइसोसेलेस ट्रायंगल तो मालूम है कि भाई हाँ, ऐसा ट्रायंगल जिसके अंदर दो साइड जो है वो इक्वल होती है। अगर दो साइड्स इक्वल होती है तो उसके ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं, इस साइड का ये एंगल और इस साइड का ये एंगल, वो दोनों भी इक्वल होने चाहिए, और हमें वही अभी प्रूव करना है। इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे ट्रायंगल ABC ड्रॉ किया है,
और उसमें हम लोगों ने बोला है ए बी और ए सी इक्वल है पहले से, हमें ये दोनों एंगल्स प्रूव करने हैं इक्वल। हम लोगों ने एक बाइसेक्टर ड्रॉ किया हुआ, इसकी वजह से ये जो एंगल ए है दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। ओके, तो चलिए प्रूफ करते हैं। दो ट्रायंगल्स आपको दिख गए ए बी डी, जो कि ये वाला पार्ट है, ठीक है, ये वाला पार्ट, और दूसरा वाला पार्ट इस तरफ का है। दोनों ट्रायंगल्स लिखे हुए ए बी डी और ए सी डी, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। वो क्या क्या चीज़ें हैं, ए बी और ए सी जो गिवन था वो लिख दिया है गिवन। कंस्ट्रक्शन की वजह से ये जो दोनों एंगल्स आपको दिख रहे हैं, दैट इज़ बी ए डी और सी ए डी, दोनों कंस्ट्रक्शन की वजह से इक्वल है। सेगमेंट ए डी जो है वो दोनों ट्रायंगल्स में भाई कॉमन साइड है। तो हमारे पास में क्या क्या हो गया, एस ए एस टेस्ट से हो गया ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ, और हमने सी पी सी ए एस टी में लिख दिया एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। ए सी डी होना चाहिए अभी के लिए, लेकिन यहाँ पे ये जो डी लाइन है, अब मैं देखो आपको इसको ये एक्सप्लेन करके बता देता हूँ कि ये जो डी लाइन का चक्कर क्या है। भाई ये जो डी है इसको आप सी तक एक्सटेंड भी कर सकते हो, सीधी तो लाइन है, बी तक भी एक्सटेंड कर सकते हो तो सीधी लाइन है। इसलिए देखो डी की जगह पे यहाँ पे उन्होंने लिख दिया सी, और यहाँ पर डी की जगह पे बी लिख दिया, जो कि हमें क्वेश्चन में एक्चुअल में प्रूफ करना था। ट्राइंगल के हिसाब से तो आपको डी तक ही लिखना पड़ेगा, और बट बाद में यहाँ पे लिख दिया कि भाई बी डी सी इज अ स्ट्रेट लाइन, बी डी सी स्ट्रेट लाइन है। इस तरीके से आपको आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम प्रूफ करना है। तो इसका कॉन्वर्स जो है, मतलब कि इसका पूरा उल्टा थ्योरम, वो भी मैं आपको यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। छोटा सा है, इंटरेस्टिंग है। ये देखिए वही सेम चीज़ है। उन्होंने बोला है कॉन्वर्स में ऐसा होता है कि भाई एंगल्स को इक्वल प्रूफ करना होता है दोस्तों। तो यहाँ पे सॉरी एंगल्स दिए हैं आपको, साइड्स इक्वल प्रूफ करनी है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो एंगल्स इक्वल है, आपको वही सेम सारी चीज़ें करनी है। बाइसेक्टर्स भी दिए, दो एंगल्स दिए हैं, और इसके बाद में सिर्फ प्रूफ करना शुरू करना है। पी क्यू एम इज इक्वल टू पी आर एम लिख देते हैं, एंगल पी आर एम, ठीक है। क्यू और आर इक्वल दिए हुए थे। उसके बाद में क्यू पी एम, यहाँ पर क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन, ये वाले दो एंगल्स कंस्ट्रक्शन लिख दो। पी एम इज इक्वल टू पी एम कॉमन साइड, और ये टेस्ट कौन सा होने वाला है भाई, ये तो ए से टेस्ट है, ए से नहीं है, ए एस टेस्ट होगा ये। तो मैं यहाँ लिखता हूँ ए एस टेस्ट, और सी एस सी टी में आपके आ गए दोनों साइड्स इक्वल। ओके, तो इस तरीके से आप लोग इसको कर सकते हो प्रूफ। आज हम लोगों ने जो है प्रैक्टिस सेट 3.2 पूरी कंप्लीट की है। साथ ही साथ हम लोगों ने आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम और उसका कॉन्वर्स, ये दोनों चीज़ें अच्छी तरीके से देखी। आगे हमारे पास में बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने के लिए, लेसन बहुत बड़ा है, बने रहिए हमारे साथ में। इसी लेसन के बहुत सारे वीडियोस आने वाले। प्रॉपर्टी ऑफ 30 60 90 वी हैव, उसके बाद में 45 45 90 वो प्रॉपर्टी, मीडियन थ्योरम आने वाली है, फिर एक्सरसाइज आने वाली है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। ये वीडियो आपको ये वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो डेफिनेटली लाइक कर दीजिए दोस्तों, कुछ कमेंट कर दीजिए अच्छे से, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए। और एक चीज़ है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए सब्सक्राइब, ठीक है। एक ही बटन तो दबाना है, सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। और वीडियो देखते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।